हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा आप लोगों के लिए। एनर्जी ऑफ द डे निकालूंगी मैं आज की आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन मैसेज देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है एंड एनर्जी क्या आ रही है आज की। ठीक है, उसके बाद कुछ मैसेज हम टैरो से निकालेंगे एंड कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मैसेज बताती हूँ कि मैसेज क्या आ रहा है, एनर्जी क्या आ रही है। तो एनर्जी आ रही है किसी डिवाइन फेमिनाइन की, कोई फेमिनाइन है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन है कोई, उनकी एनर्जी आ रही है। तो उनकी एनर्जी आ रही है कि उन पर ना किसी ऐसे डेविलिश दो लोग हैं जिनकी नज़र है, डेविलिश है, डेविलिश थिंकिंग या डेविलिश उनकी जो नेचर है वो है शायद। तो उनकी ना नज़र इस डिवाइन फेमिनाइन पे है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन ने कहीं ना कहीं अबंडेंट ऑरा वाली मतलब एक होता है ना, ऑरा होता है आपका एक, एंड कहीं ना कहीं आप माध्यम बनते हैं लोगों के जीवन में अबंडेंस का, उनकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने का माध्यम बनते हैं। एंड उन आपको ये चीज़ नहीं पता होती, लेकिन उन लोगों को पता होती है कि आपका ऑरा जो है उनके लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचा रहा है, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी अबंडेंस उनकी लाइफ में आपके माध्यम द्वारा आ रही है। तो ये डेविलिश है, कोई डेविल एनर्जी है उनके सराउंड, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके सराउंड दो डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। एंड ये मे बी कपल भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। कपल का ज़्यादा आ रहा है कि कपल आ रहा है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये इनके रिलेटिव से हो सकते हैं या घर के मेंबर हो सकते हैं या किसी तरीके से इनसे कनेक्टेड ज़रूर हैं ये कपल्स। ठीक है, तो ये डेविलिश हैं पूरी तरीके से। एंड कहीं ना कहीं ये इन डिवाइन फेमिनाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है इनकी लाइफ में। एंड ये कहीं ना कहीं डिवाइन जो फेमिनाइन है बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर वाली हैं, अपनी लाइफ में ध्यान देने वाली, अपने कार्यों पे ध्यान देने वाली है। कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई भी फालतू यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य होते हैं वो वैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, वो अपने आप में ही मतलब अपने आप से ही मतलब रखती हैं एंड अपनी लाइफ से ही मतलब रखती हैं, उसके अलावा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो दो एनर्जीज हैं इनकी इसी अबंडेंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही हैं एंड लाइफ में पास्ट में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। लेकिन राइट नाउ ये ना कुछ इनके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई इनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ें नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनकी लाइफ, जिस कहते हैं ना किसी के ऊपर कोई ना कोई गलत चीज़ किए जाओ तो उनकी लाइफ हेल बनती जाती है एंड उनकी लाइफ जो स्टक हो जाती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो वो कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में स्टक फील कर रही हैं, सैड फील कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है, एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन की किसी की आ रही है एंड उन पर किसी न किसी दो डेवलिस एनर्जी का प्रभाव है पूरी तरीके से। मे बी आप ये कह लीजिए कि उनके प्रभाव में है पूरी तरीके से है एंड उनका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि एक डेवलिश एंड एक कहते हैं ना अच्छी एनर्जी एंड बुरी एनर्जी एक साथ नहीं रह सकती, उनमें से एक का ही डोमिनेशन हो पाता है। या तो डेविल एनर्जी रह सकती है या फिर जो कहते हैं ना गॉडेस वाली एनर्जी वो रह सकती है। तो दोनों एक साथ ये एनर्जी कभी नहीं होती हैं, तो एक ही डोमिनेट कर पाती है। तो यहाँ पर जो इनके ऊपर डोमिनेशन चल रहा है ये डेविल एनर्जी का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से कि टैरो क्या बताना चाहता है इनको, कि इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है एंड किन के लिए ये मैसेज है। ठीक है, कि कोई फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, जिनकी लाइफ में उन पर पूरी तरीके से नेगेटिविटी आ रखी है, उनकी लाइफ में ब्लॉकेज हो रखी है एंड वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं। ठीक है, इसकी वजह से। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो द्वारा। तो टैरो से मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड बॉटम में है टू ऑफ कप्स। ठीक है, टू ऑफ कप्स ये शो करता है कि मे बी यू आर इन सोलमेट जर्नी, तो आप सोलमेट जर्नी में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको कई चीज़ें फेसेस करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में, इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो सकती हैं, नर्चरिंग टाइप की हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, इमोशनली हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी अपनी लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है, इंट्यूटिव हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप केयरिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं, स्टेबल भी हैं एंड कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी हो सकती हैं अपनी लाइफ में। तो ये हमारा क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप जो चीज़ें आई हैं, आप इस तरह की लेडी हो सकती हैं या इस तरह की गर्ल हो सकती हैं कोई। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो आया है
किंग ऑफ वैंड्स ये शो कर रहा है कि आपके ऊपर ना आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। ये पास्ट में भी था, लेकिन अब जो इस तरीके अब जो हो रहा है ना, तो अब ये फुली ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। आपके पूर्वजों की, आपके पूर्वज आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बैठ गए हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है। अब इन लोगों से जो आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ हैं या बुरे लोग हैं, जो आपकी एनर्जीज़ का या आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनका आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से जो डेविलिश एनर्जी है वो कंप्लीशन पे आ रही है। यानी इनका जो जितना भी किया गया गलत चीज़ है या कार्य है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, यानी फेज़ ख़त्म हो रहा है। ओके, द वर्ल्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके ऊपर से, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, परेशान भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंप्लीशन पे आ रही हैं एंड ये आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, डोंट वरी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपका भाग्य उदय हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी जो वैल्यू है, जब एक इंसान को भाग्य उदय होता है ना, तो एक इंसान हर तरीके से जागरूक हो जाता है। यानी उसको पता चलता है धीरे धीरे कि उसकी पावर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है एंड उसके सराउंडेड एंड उसका कार्य क्या है। तो कहीं ना कहीं जब व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके से अवेयरनेस दी जाए, हर तरीके की अबंडेंस दी जाए एंड जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उस चीज़ तक आपको पहुंचाया जाए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ये मतलब है कि आपको पूरी तरीके से मतलब फुलफ़िल किया जाना या आपके भाग्य को आपके लिए कार्य करवाना, आपके यानी आपके भाग्य का उदय होना, ठीक है। तो इस टाइम में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, जो गलत चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं, जिन्होंने अप्लाई की है वो उनके पास ही जा रही है एंड ये सारी गलत चीज़ें आपके ऊपर से हटाई जा रही है, जस्ट बिकॉज डिवाइन एंड आपके जो पूर्वज हैं, आपका आशीर्वाद यहाँ पे फुल्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड द कंप्लीशन तो आएगा, द वर्ल्ड कंप्लीशन इस चीज़ को बता रहा है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है एंड आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, ठीक है। द चैरियट एंड द फूल ये शो कर रहे हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सक्सेस हासिल होगी एंड आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। द फूल यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके जीवन की एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है एंड जिसमें आप जो भी आगे कार्य करेंगे, जो भी चीज़ में कार्य करेंगे, जिस चीज़ में भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी एंड उसमें डिवाइन का एंड आपके पूर्वजों का फुल सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट करता है, ये मैसेज उन्हीं के लिए, ठीक है। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होता है। मान लीजिए आज का ये मैसेज है तो सभी के लिए नहीं होता, ये किसी न किसी एक ऐसे इंसान के लिए होता है जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं या फिर उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं बुरी तरीके से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना ये स्टार्ट हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में एंड जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी। एंड द बॉटम बता रहा है 2 ऑफ कप्स, तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट भी आ रहे हैं एंड आपके सोलमेट मिलकर कार्य करेंगे लाइफ में, जहाँ जहाँ जो भी कार्य करना है आपको वो करेंगे एंड कहीं अपने मनपसंद जगहों पे घूमने भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। द वर्ल्ड ये शो कर रहा है द चैरियट की आप अपनी जो आपकी मनपसंद जगह हैं आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन से आज की है एंड ये किसी लेडी की है जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, केयरिंग है, इंट्यूटिव है, इमोशनल है एंड एज लाइक अ क्वीन में भी सी इज़ सो मच ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ये कपल्स इनसे जेलस भी हैं एंड इनकी अबंडेंस को देख के भी जेलस हैं। तो उन्होंने उनको स्टक करने के लिए, उनको रोकने के लिए एंड उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उनकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में स्टक हैं एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने पूर्वजों से एंड अपने ईश्वर से प्रार्थना अवश्य ही करें ताकि इन सभी चीज़ों से वो निकल सकें। एंड ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एंड उनकी लाइफ का असली पर्पस उनकी लाइफ में आ रहा है, यानी उनका सोलमेट भी आ रहा है, उनका पर्पस भी आ रहा है कि उनको क्या कार्य करना है, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके लिए। चलिए मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस क्या है, तो एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, यानी कि फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर चारों ही हैं, लेकिन जिसमें से ना अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा फायर में है हमारा लियो, ठीक है,
लियो है हमारा फायर में, एंड वाटर तो मैंने बता दिया है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी अर्थ स्ट्रॉन्ग है। वाटर में हमारा कैंसर है, स्ट्रॉन्ग है एकदम, कैंसर स्ट्रॉन्ग है हमारा वाटर साइन में। एंड एयर में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस तीनों ही हैं, ठीक है। तो ये थे साइन, एंड जिनके साथ जितना मैच हो आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। तो अर्थ साइन वालों के लिए स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है, एंड आपसे जितना मैच करे आप उतना ही मैसेज लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एक गाइडेंस देखते हैं, सिर्फ वन, ट्रस्ट मी आया, ठीक है। तो डिवाइन एंड आपके जो एंसेस्टर हैं वो बोल रहे हैं ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड बॉटम इज़ गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो ये था आज का मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।